नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को लेकर। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में एक बार फिर अपने झंडे गाड़ दिए हैं। बिहार में ओवैसी की पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर लीड बना चुकी है और 5 विधानसभा सीटों को लेकर मैंने आपको पहले बताया था कि ओवैसी की पार्टी चुनाव जीतेगी। जिसमें से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जोकीहाट में ओवैसी की पार्टी मोहम्मद मुर्शीद आलम 40,000 वोट प्राप्त कर चुके हैं, 5,184 वोटों से लीड ले चुके हैं। यानी कि जोकीहाट सीट पर ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत रही है। वहीं पर ठाकुरगंज सीट है जो कि पिछली बार ओवैसी की पार्टी नहीं जीती थी, जोकीहाट वाली तो जीती ही थी। दोस्तों गुलाम हसनैन है, 721 वोटों से लीड हो चुकी है, 43,849 वोट इनको मिल चुका है। अगर आप ठाकुरगंज में टोटल देखेंगे तो टोटल आंकड़ा आपके सामने है। दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड, तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल जा रही है, यानी कि आरजेडी यहां पर लड़ाई से बाहर हो चुकी है। ओवैसी की पार्टी यहां पर चुनाव ठाकुरगंज में जीत रही है। कोचाधामन में ओवैसी की पार्टी से सरवर आलम ने 21,972 वोटों से लीड ले ली है। दोस्तों कोचाधामन में आप लोग देख सकते हैं ओवैसी की पार्टी 21,000 से आगे है, आरजेडी दूसरे नंबर पर और यहां पर भारतीय जनता पार्टी 32,000 वोट पा करके तीसरे नंबर पर है। वहीं पर दोस्तों अगली सीट है अमौर पर, जहां पर ओवैसी की पार्टी के अख्तरुल इमाम जो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस एक बार फिर यहां पर हार रही है। और वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वाईसी की सीट है। वाईसी की सीट पर ओवैसी की पार्टी 5,628 वोटों से लीड ले चुकी है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, तीसरे नंबर पर यहां पर राष्ट्रीय जनता दल है। इसी के साथ ओवैसी की पार्टी और भी सीटों पर जैसे वोट प्राप्त कर रही है, लेकिन ये प्रमुख सीटें हैं। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है और इस बड़े उलटफेर में देख सकते हैं बीजेपी 101 सीटों पर लड़के अगर 91 जीत रही है तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है अपने आप में। जनता दल यूनाइटेड 101 सीट पर लड़ करके 81 सीट जीत रही है, तो अपने आप में ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा सीटों पर अगर कोई लड़ा था तो राष्ट्रीय जनता दल लड़ी थी 26 सीट, जो कि शर्मनाक हार है। इससे बुरी हार कोई हो नहीं सकती। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो कि केवल 28 सीटों पर लड़ी और 21 सीटों पर आ गए। सोचिए कितना बड़ा फासला है। ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर आगे है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 5 सीटों पर आगे है। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का अगर कैलकुलेशन चेक करेंगे तो यहाँ पर कुटुंबा में 8,000 से, इमामगंज में 12,340 से, 12 चट्टी में 975 से, अतरी में 19,000 से और दोस्तों सिकंदरा में भी 2,890 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा आगे है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को अगर आप देखेंगे तो बाजपट्टी में 5,000 वोटों से, मधुबनी में 3,000 वोटों से, सासाराम में 4,743 वोटों से, दिनारा में 3,837 वोटों से आगे है। कहने का मतलब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बहुजन समाज पार्टी भी एक सीट पर आगे है, जो कि देख सकते हैं रामगढ़ में 3,430 वोटों से यहां पर बहुजन समाज पार्टी भी आगे है। और वहीं पर दोस्तों कांग्रेस का शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट पर लड़ना चाहती थी, वाल्मीकि नगर में 503 वोटों से आगे है। कब पीछे हो जाए कोई भरोसा नहीं। किशनगंज में 15,000 से आगे हो चुकी है। मनिहारी में दोस्तों 7,322 वोटों से, बेगूसराय में 7,270 वोटों से आगे है। तो दोस्तों ये शर्मनाक हार है महागठबंधन की। मैं तो अनुमान लगाया था, मेरा भी अनुमान गलत हो गया, आप लोगों से माफी चाहूंगा। सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर किसी का है तो दोस्तों विपक्ष में ओवैसी का है। सत्ताधारी पार्टी सभी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।